आप सभी से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी खास बात जो कि बहुत ही रहस्यमय है। ये जानकारी है वृंदावन में स्थित निधि वन का, जिसका नाम आप सबने सुना होगा। पर निधि वन का खास रहस्य क्या है, ये आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए रहस्य की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। निधि वन वृंदावन में स्थित एक ऐसा वन है जिसके अंदर आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला रचाते हैं। इस वन में लाखों की संख्या में वृक्ष हैं। मान्यता है कि निधि वन की महत्ता प्रभु श्री कृष्ण के समय काल से ही चली आ रही है। ये वही स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में बांसुरी बजाते थे तो राधा रानी और उनकी समस्त सखियाँ दौड़ी दौड़ी उनके पास चली आती थीं। यही कारण है आज भी यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को अत्यंत प्रिय है। इस वन का एक एक वृक्ष अपने आप में अलौकिक है। निधि वन के अंदर स्थित वृक्ष की शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जबकि सामान्यतः देखा गया है कि वृक्षों की शाखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यही चीज़ अपने आप में विचित्र है। इसके बारे में ये भी मान्यता है कि रात्रि के समय में ये सारे वृक्ष जो हैं वो गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। इस वन में कोई भी वृक्ष अकेला नहीं होता। सारे वृक्षों की लताएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को दर्शाते हैं। कहा जाता है तुलसी के पेड़ों का इस प्रकार का मेल मिलाप इसी वन में देखने को मिलता है और कहीं ऐसे वृक्ष आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी खासियत है इस वन की। आज भी यहाँ के महंत और पंडितों का कहना है कि शाम होते होते इस वन में कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। अर्थात इंसान के अलावा यहाँ के बंदर भी रात से पहले वन को छोड़ देते हैं और इस वन के आसपास जो भी मकान बने हुए हैं उनमें खिड़कियाँ नहीं होते, और अगर हैं भी तो हमेशा बंद रहती हैं। खासकर शाम होने के बाद कोई भी अपनी खिड़की, बालकनी या छत पर नहीं जाता। कहा जाता है जो भी प्राणी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला को चोरी चुपके से देख लेता है वो या तो जीवित नहीं बचता या फिर किसी को बताने लायक नहीं बचता, अर्थात वे गूंगा हो जाता है। इसी वन के अंदर एक रंग महल भी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रात में विश्राम करते हैं। इस महल में महिलाएं राधा रानी के श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं। कहा जाता है सूर्यास्त से पहले इस महल को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विश्राम के लिए सजाया जाता है। उनका बिस्तर लगाया जाता है। भोग के लिए यथासंभव जो कुछ उपलब्ध होता है वो भोग के लिए रखा जाता है। पीने के लिए पानी, दातुन, पान, ऐसी अन्य बहुत सारी सामग्री रखी जाती हैं। और सूर्योदय के बाद जब रंग महल का पट खोला जाता है तब सारी सामग्री इस्तेमाल की हुई मिलती हैं। बिस्तर में सिलवटे, पान कटा हुआ, पानी पिया हुआ, भोग खाया हुआ, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रात में इस महल में कोई रहता हो। शाम के समय इस महल में 7 ताले लगाए जाते हैं और सुबह लगभग 5 से 6 बजे जब द्वार खोला जाता है तो यह चमत्कार देखने को मिलता है। अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो निधि वन का दर्शन जरूर करें, क्योंकि इस वन की कहानी अपने आप में विचित्र है। निधि वन सुबह से लेकर शाम तक दर्शन करने वालों के लिए खुला रहता है। बाकी वृंदावन के सभी मंदिर 12 बजे से 6 बजे शाम तक बंद रहते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर और है, जो लोग निधि वन घूमने जाते हैं तो वहाँ के आसपास के घरों को देखकर सोचते हैं कि इन घरों की छत से निधि वन का नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि
सूर्य अस्त होने के बाद ही निधि वन में इतना घना अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है उन पेड़ों पर एक सफ़ेद धुंधली परत छा गई हो। इससे इस वन की कोई भी गतिविधि आप नहीं देख पाएंगे। इसी निधि वन के अंदर ही आपको ललिता कुंड का दर्शन मिलेगा। माना जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, उसी समय राधा रानी की सबसे प्रिय सखी ललिता को प्यास लगी, तो प्रभु ने उसी समय एक कुंड का निर्माण किया था, जिसका जल पीकर राधा रानी की प्रिय सखी ललिता अपनी प्यास बुझाई थी। वही ललिता कुंड आज भी आपको निधि वन में देखने को मिलेगा। कहा जाता है अगर किसी प्रकार से किसी ने कोशिश करके यहाँ की रासलीला देख तो लिया, उनको प्रभु ने दर्शन तो दे दिए, परंतु उनकी आंखें प्रभु की अपार ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगी और इसीलिए उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और कुछ ही पल में उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। जिन लोगों ने भगवान के दर्शन करके अपने प्राण दिए, उनकी समाधि निधि वन में ही मौजूद है। आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ पर बड़े बड़े लोग अपने तर्क के साथ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आए, लेकिन कोई भी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके। तो भक्तों, आपको चमत्कारी निधि वन का रहस्य कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।